नमस्कार दोस्तों, मैं एसके राज आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद एसके राज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस 2024 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में 2 वीडियो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे और आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 पे चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताएंगे ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। दोस्तों, मेरी जो आंख है मानव नेत्र बहुत ही अनमोल है। बताइए दोस्तों, जिनके पास आंख न हो, जिनके पास आंख की समस्या है, समझिए उनका कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है और संसार से कितने बड़े प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपके 2024 एग्जाम से रिलेटेड जो बार बार पूछे जाते हैं और जो इस साल के लिए 24 के लिए VBA क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? दोस्तों, ऑप्शन ये है, ए में कॉर्निया, बी में परितारिका, सी में पुतली और डी में रेटिना या दृष्टिपटल। तो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। रेटिना या दृष्टिपटल पर मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत में आधारित होती है? दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ऑप्शन ए में है अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी में परिकिरणन के सिद्धांत पे, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष हो जाती है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ऑप्शन ए में काल्पनिक तथा सीधा तथा छोटा होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती, स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में है ए में दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में अबिंदुकता। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती, उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है।
तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है वो कौन सा रंग है? तो ऑप्शन ए है नीला, बी है लाल, सी है बैगनी और डी नीला और लाल दोनों। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बैगनी। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब इसमें कौन सा रंग ज्यादा विचलित होती है? बैगनी। दोस्तों कम विचलित होने वाले रंग का बात है तो वो लाल है। आप देखते होंगे लेजर लाइट के बारे में आप लोग सुने होंगे। लेजर लाइट में जो रेड रंग होता है वो जब हम कहीं भी कितनों भी डिस्टेंस पर जो उसको फ्लैश करते हैं तो बहुत सारे दूर स्थित जगह पे पहुंच जाती है। तो देखिए दोस्तों लाल रंग कम विचलित होती है, सबसे कम विचलन होने वाला रंग बताए तो लाल, और सबसे ज्यादा जो जैसे ही हम टच मारे तो वो रोशनी फैल जाती है और ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है, वो हमारा बैगनी रंग है। बैगनी रंग ज्यादा डिस्टेंस आपको नहीं दिखाई देगी और लाल रंग ज्यादा डिस्टेंस तक हम उसे देख सकते हैं, जिस प्रकार लेजर लाइट में हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को क्या कहते हैं? मतलब अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों ए में है दूरदृष्टा कहते हैं, बी में सामंजन क्षमता कहते हैं, सी में निकट दृष्टा कहते हैं और डी में जरा दूरदृष्टा कहते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इज राइट आंसर, सामंजन क्षमता। क्या होता है दोस्तों? सामंजन क्षमता। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए अवतल से, बी बाइफोकल से, सी अपसारी से और डी अभिसारी से। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाइफोकल से किया जाता है। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चंस भी बार बार रिपीटेड है, क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मानव में नेत्र की निकट बिंदु क्या होती है और एक क्वेश्चन में दूर बिंदु क्या होती है। तो दोनों आप जान ले। ए ऑप्शन में 0 से एवं 25 मीटर, बी में है 0 और अनंत, सी में है 25 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। एक स्वस्थ मानव का नेत्र के निकट बिंदु का बात करें तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत तक है। दोस्तों हम निकट की जो वस्तु को देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं और उससे मतलब छोटे को देखना पड़े तो हमको माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। मान के चलिए अगर किसी चीज को, जैसे हम दंत विशेषज्ञ हैं, दंत वाले डॉक्टर हैं, वो हमारे दांत के अंदर कुछ छोटे छोटे पदार्थ को देखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मतलब उसमें माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है जो छोटे वस्तु को बड़े के रूप में दिखाया जाता है। और दोस्तों अनंत का बात करें तो हमारी आंख जितना जो सामने जितने भी ज़्यादा दूर तक देख सके उसका कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, हमारी आंख अनंत तक देख सकती है और इसका न्यूनतम कितना है 25 सेंटीमीटर जो हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उससे छोटी वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसमें क्या परिवर्तित होती है?
ए पुतली द्वारा, सी रेटिना द्वारा, सी में है सिलियरी पेशिया द्वारा और डी में आइरिस द्वारा। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, सिलियरी पेशियों द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्धनता। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। किसी दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो ए निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में वर्धनता। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर मान के चले आप चले जाएं तो आकाश का रंग आपको कैसा दिखेगा? तो नीला दिखेगा, उजला दिखेगा, लाल दिखेगा और काला दिखेगा। तो दोस्तों जब अंतरिक्ष में चंद्रमा पर आप खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए 3 रंगों का, बी 4 रंगों का, सी 5 रंगों का और डी 7 रंगों का। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 रंगों का बना होता है। श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होते हैं। तो आपको 10th का ऐसा क्वेश्चंस भी होगा, श्वेत प्रकाश कितनों रंगों में विभक्त है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्यों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी नीला और डी पीला। तो दोस्तों दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको जस्ट बताए हैं, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होती है? ए में है प्रकाश का परावर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चंस का राइट 17 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? निकट की वस्तु को जो साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? ए दूर दृष्टि होता है, बी निकट दृष्टि होता है, सी जरा दृष्टि दोष होता है और डी वर्धनता होता है। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, और जो नेत्र दूर की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन को आप सही से अगर समझ गए तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देगा जिससे आप गलती बना के आ जाइएगा। दोस्तों 10th के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये आपका अपना सॉलिड नंबर होता है। क्योंकि अगर 15 बनाते हैं तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर 40 बनाते हैं 40 नंबर मिल जाएगा।
तो दोस्तों और सब्जेक्टिव में अगर आप लिखते हैं तो उसमें हो सकता है राइटिंग एबिलिटी या अदर किसी कारण से कुछ नंबर कट सकता है। तो दोस्तों इसलिए ऑब्जेक्टिव पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, उसके बाद सब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ए में वायुमंडलीय प्रभाव, बी में किंडल प्रभाव, सी में टिंडल प्रभाव और डी में क्विंटल प्रभाव। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव के कारण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, ए बी में 25 सेंटीमीटर 25 मिमी पर होता है, सी ऑप्शन में 25 मीटर पर होता है और डी में अनंत पर होता है। तो दोस्तों सामान्य नेत्र का दूर बिंदु का जस्ट इससे पहले हम आपको बताई हैं कि हमारी जो आंख है जो अनंत तक देख सकती है, मतलब खुले आकाश में या कहीं भी हम देखते हैं तो अनंत तक देख सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और न्यूनतम का बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख सकते हैं, और उसे छोटे वस्तु को देखना हो तो हमको कैंची का माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप जैसे सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? ए उत्तल लेंस होता है, बी अवतल लेंस होता है, सी बेलनाकार होता है और डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवतल लेंस। दोस्तों इसमें एक आप थोड़ा सा अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस। तो दोस्तों आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। मान के चलिए अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट देखिए दोस्तों कितने अक्षर का? 4 अक्षर का, और 4 अक्षर का क्या है मेरा? अवतल। 4 अक्षर का क्या है? अवतल। तो ये जान लीजिए निकट 4 अक्षर का, तो उत्तल अवतल में कौन बड़ा है? अवतल। तो 4 अक्षर ये 4 अक्षर ये बराबर, तो इसका निकट दृष्टि दोष होगा, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल देख लीजिए दोस्तों, उत्तल 3 अक्षर का उत्तल, और उसी प्रकार दूर, दूर बिंदु, दूर दृष्टि दोष भी 3 अक्षर का। तो देख लीजिए दोस्तों 4 अक्षर का निकट था तो 4 अवतल हो गया, 3 अक्षर का उत्तल है तो 3 अक्षर का तो आपका दूर दृष्टि दोष है, दूर है। तो जान लीजिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष छोटा है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भी आप ध्यान में रख सकते हैं जो एग्जाम के समय आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन में ना आए। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? ए उत्तल, बी कोई लेंस नहीं होता, सी में अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मतलब हम लोग जो मानव हैं इसमें किस लेंस का कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि हमारे में कौन सा लेंस होता है हमारे नेत्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 23 नंबर, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों है ए में निकट दृष्टि दोष, बी में मोतियाबिंद, सी में दीर्घ दृष्टि दोष और डी में जरा दूरदर्शिता। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोतियाबिंद। दोस्तों आंख में जब मोतियाबिंद अगर हो जाती है, ये एक बीमारी है, हो जाने से हमारा आंख धुंधला हो जाता है, हम बहुत सारे मतलब सही से हम देख नहीं पाते हैं। मोतियाबिंद जब हो जाता है, आंख एक बीमारी है जो आंख में हो जाने से हम सही से नहीं देख पाते हैं, और ज़्यादा हो जाने से मतलब साफ हम कोई वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है कांच की
सिलिका, बी में अवतल दर्पण का, सी में उत्तल लेंस का, डी में प्रिज्म का। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और वीडियो लॉन्ग बनते जा रहा है, इसलिए ये वीडियो कम से कम हम आपको 40 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन का झुकाव कम होता है? तो दोस्तों ए लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में नीला। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल रंग का। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव कम होता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? ए गोलीय बेलनाकार लेंस का, बी में उत्तल लेंस का, सी में समोत्तल लेंस का और डी में अवतल लेंस का। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 26 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों अब आते हैं, देखिए दोस्तों ये आपको पहले ही बताए थे, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए मतलब दूर की वस्तु को जो निवारण होता है उसके लिए। तो दूर मतलब 3 अक्षर, उत्तल मतलब 3 अक्षर। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे जो बताए हैं। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो ये भी इजी है दोस्तों, ए परावर्तन, बी अपवर्तन और सी वन विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिज्म से प्रकाश की वन विक्षेपण परिघटना होती है। प्रिज्म मतलब वन विक्षेपण। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ये बताएं, आप बताइए। बैगनी, ए, बी में हरा, सी में लाल और डी में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमें आप कमेंट करें, हम ये आपको बताए हुए हैं, आप कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के आवर्तन के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग लाल दिखाई देता। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है, आंख में व्यवहार होता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की व्यवहार करता है, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपको बता चुके हैं, अब उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। आंख जो हमारा है व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए में है 6 सतह, बी में 4 सतह, सी में 5 सतह और डी में 3 सतह। तो दोस्तों 31 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बनता है तो ऑप्शन ए में दूरदृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दुर्दशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए में कोलाइड, बी में पुंज, सी में प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 33 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोलाइड। कोलाइड माध्यम से छोटे छोटे कणों को निलंबन किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया जाता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ए 2.3 सेंटीमीटर, बी में 2.4 सेंटीमीटर, सी में 3.3 सेंटीमीटर और डी में 3.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा,
2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ए परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली और डी इनमें से सभी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सुग्राही है जो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में और डी कॉर्निया में। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मान के चलिए दोस्तों, अगर हमारे पैर में या कहीं भी कुछ भी चुभ जाता है तो तुरंत माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे हमको ये चुभ गया, यहाँ पे हमको काट लिया। तो हमारे जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल की व्याख्या वो मस्तिष्क में होते हैं। जितने भी हमारे मतलब बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं वो हर एक चीज का सिग्नल मतलब उसका कंट्रोलिंग रूम हमारा मस्तिष्क है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में वलयाकार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशकीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ए में है परितारिका, बी में है अभिनेत्र लेंस, सी में है नेत्र पटल और डी में है रेटिना। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, परितारिका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 को आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? ए ऑप्शन है दृक तंत्रिका की भांति, बी में है पुतली की भांति, सी में परितारिका की भांति और डी में परिवर्तित द्वारक की भांति। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तित द्वारक की भांति। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ए पुतली कहते हैं, बी में नेत्रपटल कहते हैं, सी में रेटिना कहते हैं और डी में परितारिका कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, परितारिका कहते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।